हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल विक्रम पाठशाला पर मैं विक्रम स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट 2026 वैकेंसी की, कैसे आपको तैयारी करनी है और सिलेक्शन वाली आपकी तैयारी और रणनीति कैसी होनी चाहिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना। पूरी तैयारी और रणनीति इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो पहले आपके साइंस आती है एक, तो साइंस के अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट आपके हो गए, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद एक होती है मैथ, एक आपके जीके। ये 5 सब्जेक्ट आपको आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं फिजिक्स की बात करूँ। फिजिक्स के आपके 5 प्रश्न आते हैं, केवल फिजिक्स के 5 प्रश्न आते हैं। फिजिक्स कैसी आती है, 11th और 12th की फिजिक्स आती है। ज़्यादा इसमें टॉपिक है नहीं, वो टॉपिक आपको तैयारी करने हैं जो 5 प्रश्नों के अंदर शामिल हो जाए और उनसे ही 5 प्रश्न बने। ठीक है, इसका सिलेबस मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा, क्योंकि इसका सिलेबस ऑफिशियल आर्मी के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस जारी नहीं करते हैं, तो ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन से चैप्टर नहीं आएंगे। कोई टीचर कौन सा चैप्टर बताता है, कोई टीचर कौन सा अलग अलग सिलेबस बताते हैं सभी। तो इसका एनालिसिस करने के बाद मैं आपको एक ऐसा सिलेबस दूंगा जिससे बाहर आपके कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर आपको ऐसे टॉपिक तैयार करने हैं। फिजिक्स के अंदर ज़्यादा तो आपको एक दो न्यूमेरिकल आते हैं, क्योंकि पिछली बार तो 5 प्रश्न थे, पांचों में से सब 5 थ्योरी वाले थे, थ्योरी बेस्ड प्रश्न थे। पढ़ो और जवाब दो, बस। कोई उसमें न्यूमेरिकल वगैरह कुछ भी नहीं था। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के आपके 15 प्रश्न आते हैं। 11th और 12th की आपकी केमिस्ट्री आती है। पिछली बार केमिस्ट्री आई थी, बहुत ही आसान आई थी। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, 10th साइंस के सवाल थे पिछली बार केमिस्ट्री के अंदर कुछ। ठीक है, तो 10वीं 11वीं मतलब 9 से 12वीं तक की केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स पूछ ली जाती है, पर मोटा मोटा हम क्या करते हैं, 11th और 12th की ही पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके अंदर आपको 11th और 12th के जो टॉपिक हैं वो अच्छे से तैयार करने हैं। परमाणु, नाभिक, उसके बाद आपकी जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, धातु, मिश्र धातु, अधातु, और जितने भी ऑक्सीकरण, अपचयन, जो भी है सभी आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा आगे मैं बात करूं तो बायो आती है। बायो के आपके 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। बायो के, बायो 11th और 12th की आती है। जीव जगत का वर्गीकरण हो गया, जीव का वर्गीकरण, पाद, पूरी मतलब बोटनी और जूलॉजी आपको याद करनी है 11th और 12th की। वहां से आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद जीके की बात करें तो जीके के अंदर आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से पिछली बार 10 में से 6 प्रश्न आपके करंट अफेयर के थे। तो करंट अफेयर का वेटेज देख सकते हो, जीके के अंदर 10 प्रश्नों में से 6 प्रश्न आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। 4 प्रश्न आपको अदर हिस्ट्री, जियोग्राफी और कल्चरल जो भी है इंडिया का, उसमें से आपको देखने को मिलेंगे। तो 10 प्रश्न आपके जीके के आते हैं। फिर मैथ की बात करूं तो मैथ के अंदर 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। फिजिक्स और मैथ के 5-5 प्रश्न होते हैं। मैथ के 5 प्रश्न हैं। जो मोटा मोटा जो टॉपिक है वो है आपके, एक लाभ हानि हो गया, लाभ हानि है, सरल ब्याज हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, फिर आपके एक परसेंटेज हो गया। उसके बाद साझा, साझेदारी, पार्टनरशिप हो गई। ठीक है, तो ये 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। पिछली बार एक प्रश्न 12th की मैथ का आ गया था जो आउट ऑफ था, फिर भी उसको माना गया। ठीक है, कोई बात नहीं। एक प्रश्न 12th की मैथ का आ गया था। 10th तक की ही मैथ पूछी जाती है, पर 12th का एक सवाल आ गया था। ठीक है, तो मैथ के ये 6-7 टॉपिक है, उनमें से प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा टोटल 50 प्रश्न हो गए, इनटू एक प्रश्न आपका 4 नंबर का है, तो 200 नंबर का आपका पेपर रहता है। और यहाँ से अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हो तो 180 प्लस का आपके जो है टारगेट होना चाहिए। 200 में से 180 नंबर से ऊपर अगर आप लेके आते हो, 175 से ऊपर, तो आपके फाइनल सिलेक्शन के चांस बनते हैं। श्योर अगर सिलेक्शन चाहते हो तो आप 185 से अप या उसके आसपास अपना स्कोर रखो, तो आप फाइनल सिलेक्शन श्योर मान सकते हो अपना। ठीक है, इसके लिए हम बैच परचेज करें या फिर कोई बुक खरीदें, क्या करें, मैं आपको बताऊंगा। मैंने जो एनालिसिस किया है, मैंने जो देखा है, मैंने जहाँ से पढ़ा है, मैं जिन टॉपिक को, सिलेबस को जिस टीचर के पास से पढ़ता हूँ और समझता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको एक तो सोनू आर्मी नर्सिंग क्लासेज, सोनू आर्मी नर्सिंग क्लासेज, ठीक है, इनके जो नर्सिंग असिस्टेंट के बैच है, इसको आप परचेज कर लो, जो अभी चल रहा है। ठीक है, 2026 वाला 400-500 रुपये में आपको मिल जाएगा, वो आप ले लो। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके अंदर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जितने भी टेस्ट हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। उसके अलावा मतलब
ऐसी पढ़ाई कराई जाएगी जहाँ से आपको कोई बुक नहीं लेनी पड़ेगी, कुछ नहीं, वहाँ से नोट्स प्रिपेयर करो और दिन रात पढ़ते रहो बस। इनका बैच है वो परचेज कर लेना आप, क्योंकि सिलेबस टू सिलेबस पढ़वाते हैं। और पिछली बार इनकी क्लासों में से हूबहू प्रश्न देखने को मिले थे मैराथन में से हूबहू प्रश्न देखने को एग्जाम में मिले थे, ठीक है। और बुक अगर आप खरीदना चाहते हो तो बुक का मैं आपको बता दूं, आरडब्ल्यूए की जो बुक आती है, मैंने खुद ने देखी, आरडब्ल्यूए की बुक बहुत बेसिक है, वहाँ से आपके प्रश्न नहीं मिलेंगे, बहुत ही बेसिक है उसके अंदर। फर्स्ट एड किट दे दी, अब फर्स्ट एड के सवाल वहाँ कहाँ आएंगे, नहीं आएंगे। थोड़े टॉपिक कम दे रखे हैं, पूरा विस्तार से समझाया हुआ नहीं है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। तो आरडब्ल्यू की बुक मत खरीदो, आप अगर खरीदना चाहते हो तो आर्मी स्टडी की बुक ले लो, यही आती है बेस्ट बुक। तो इसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं देखी, आर्मी स्टडी की बुक आती है, ये ले सकते हो आप। यहाँ से आप आराम से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पूरी थ्योरी एकदम विस्तार से दी हुई है, आप आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। आर्मी स्टडी की आप बुक ले सकते हो। उसके अलावा डेली प्रैक्टिस आपको करते रहना। अभी मैं बोलूँगा वो टाइम है एग्जाम में, कम से कम 3 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, तब तक आप 2 महीने तो थ्योरी एकदम मजबूत करो, अपनी थ्योरी हर जगह से बुक्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो, जो चीज़ मिल रही है वो पढ़ो, जो टॉपिक नहीं है वो यूट्यूब से समझो, कहीं से भी समझो। 2 महीने थ्योरी का बेस है उसको क्लियर करो, और 1 महीने तक फिर आप लास्ट में अपने मॉक टेस्ट हो गए, टेस्ट हो गए, मैराथन हो गए, जो भी है 1 महीने तक आप लगाते रहो। ऐसे अगर आप पढ़ते हो, दिन के 5-6 घंटे अब से पढ़ते हो, तो आपका सिलेक्शन श्योर मान सकते हो। बस आपका जो यही टारगेट होना चाहिए, 45 के आसपास आपको प्रश्न सही करने हैं 50 में से, जो आप कर सकते हो। बहुत बेसिक से सवाल आते हैं, ज़्यादा हार्ड पेपर आता नहीं है, ठीक है। तो यही है आपकी तैयारी की रणनीति, इस तरीके से अगर आप करते हो तो फाइनल सिलेक्शन श्योर होता है, ठीक है। तो मैंने जो पूरा आपको डाटा था बता दिया है, और सिलेबस की ये बात अगर है तो सिलेबस में पूरा एनालिसिस करके आपको बहुत जल्दी वीडियो के अंदर बता दूंगा, ऐसा सिलेबस जिससे बाहर एक भी टॉपिक जो है वो नहीं जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना, हाथों हाथ रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।